का थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इन फिगर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी। तो हम पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमको गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी एंड एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई। देन हमको प्रूव करना है, तो उसको लिखेंगे हम हमको प्रूव क्या करना है कि लाइन एल ये पैरेलल है लाइन एम के, लाइन एम। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन एल है और ये एन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो पहले फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखो, लाइन एल और एम को देखना है अभी आपको, सिर्फ इसको स्किप कर देते हैं या इसको देखना नहीं, इधर फोकस मत करो। इनके बीच में दो एंगल क्रिएट हो रहे ए और बी, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है और गिवन में है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो लाइन एल लाइन एम के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये दोनों लाइन होगी पैरेलल। फिर देखते हैं एक्स और वाई, ये अल्टरनेट एंगल है और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो एम और एन ये पैरेलल हो गए। तो एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि एल एंड एम पैरेलल है। आई होप कि आपको समझ गया। अब इसको किस टाइप से लिखना है वो देखते हैं हम। प्रूफ तो क्या लिखेंगे हम पहले कि एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल formed by two distinct line, distinct means दूर दूर रहने वाली, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही आपस में। टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो दूर दूर की लाइन है, L and M, and line K is their ट्रांसवर्सल। ये इंफॉर्मेशन हमने लिखी। इनकेस अब अगर आप नहीं लिखते तो भी आपका आंसर राइट ही होगा, बट इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो और बेटर हो जाता है कि ए और बी करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो कि लाइन एल और एम को के ने ट्रांसवर्सल किया, मींस के ने इंटरसेक्ट किया, दोनों का ट्रांसवर्सल के है और उसकी वजह से ये एंगल ए और बी फॉर्म हो रहे हैं, जो कि एंगल ए और बी करस्पॉन्डिंग एंगल से ऐसा गिवन है। यहां पर हम रीजन ये नहीं लिखेंगे जैसे कि जनरली हम लिखते कि ए और बी कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो गए? जब लाइन पैरेलल होगी। अभी ये पता ही नहीं हमको कि लाइन पैरेलल है या नहीं, या ये गिवन में नहीं है कि लाइन दोनों पैरेलल है। तो जब ये लाइन पैरेलल होगी तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ऐसा इंफॉर्मेशन है या थ्योरम है। उसका कन्वर्स है, उसकी टेस्ट क्या है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो लाइन पैरेलल होगी। हमको रिवर्स वाला जाना है, टेस्ट वाला लेना है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है वो लिखा हमने, और कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल होती है, देयरफॉर लाइन एल पैरेलल
लाइन एम, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स और वाई कैसे हैं। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर alternate angles formed by line formed by two distinct lines formed by two distinct lines M and N, and line A is their ट्रांसवर्सल। ओके, लाइन की क्या है, ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं इसके बीच में। और क्या गिवन है हमको कि एंगल x कॉन्ग्रुएंट एंगल y ऐसा गिवन है। देयरफॉर इसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा हमको, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। यहाँ रीजन लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। ओके, ये रीजन आएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब लाइन पैरेलल होती है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। अब यहाँ रीजन लिखेंगे हम, ये लाइन एम पैरेलल लाइन एम, इसके लिए रीजन क्या आएगा आपका, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और रीजन क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको, बाय लिखो या बिकॉज लिखो, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। अब देखो वन में क्या है, एल और एम पैरेलल है, दूसरे में एम और एन है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। देयरफॉर लाइन एल पैरेलल लाइन एम, इसके लिए भी रीजन लिखना पड़ेगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको चाहे तो आप बॉक्स में रख दो या बॉक्स ब्लॉक कर दो इसके पास, ठीक है। इस टाइप से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ के बता दूं आपको, एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय टू डिस्टिंक्ट लाइन एल एंड एम एंड लाइन ए इज देयर ट्रांसवर्सल। ओके, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉन्ग्रुएंट है ऐसा गिवन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन से ये दोनों पैरेलल होगी, वैसे ही अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन से ये दोनों पैरेलल होगी। तो अब एम इसके भी पैरेलल है और इसके भी, दोनों के पैरेलल है, इसका मतलब वो तीनों भी पैरेलल हो गए, तो एल और एम पैरेलल हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे हम। अब गिवन क्या है हमको, इन फिगर इफ रे बी ए पैरेलल डी, क्या दे करके है कि रे बी ए ये पैरेलल है रे डी ई की, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और एंगल सी, तो एंगल सी का पूरा नाम लिख लेते हैं BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल डी, तो एंगल डी का भी पूरा नाम लिख लेंगे हम CDE,
एंगल CDE इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब आपको क्या करना, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके बाद किस स्टेप में क्या होगा, हमको हिंट देंगे कि हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम नेक्स्ट साइड हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्ट क्या करने के लिए बोला, वही कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB। लाइन AB के पैरेलल और C से पास होने वाली एक लाइन हमको कंस्ट्रक्ट करने की है, या कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है हमको C से पासिंग, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा यहाँ कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है और कैसे किया, किस टाइप से किया है। ये पॉइंट मैं यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ड्रॉ। अब इसका नाम दे देंगे, उसमें नेम मेंशन नहीं है, इसको कुछ तो भी एक नाम रख देते हैं हम, XY। ड्रॉ लाइन XY पैरेलल टू लाइन AB। AB के AB के पैरेलल हमने XY लाइन ड्रॉ किए, और पासिंग थ्रू पॉइंट C। कहां से जा रही है वो, पॉइंट C से पास हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट C। ओके, C से जा रही है। अब हमको और अगर लिखना है तो सच दैट x डैश C डैश y, मीन्स C पॉइंट बीच में आएगा, ऐसी लाइन जाएगी, वो y इधर रहेगा। मे भी हम यहाँ पर भी XY ले सकते हैं ना, इसलिए ये मेंशन कर दिया मैंने x डैश C डैश y। किसी ने नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर करते हैं तो बेटर है कि y पॉइंट कहाँ लेना है हमको, इस साइड में है या x इधर है y उधर है, कंफ्यूजन नहीं होता। x डैश C डैश y इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमको प्रूव नहीं करना है, इसलिए हम टू प्रूव नहीं लिखते हुए सॉल्यूशन लिखेंगे, अब हम सॉल्व कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब देखो ध्यान दो इधर कि एंगल, ये जो लाइन है AB और XY ये पैरेलल है, इसका मतलब DE भी XY के साथ पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल बनेंगे CDE, एंड ये एंगल देखो CDE, और इधर का जो एंगल रहेगा इसका इंटीरियर एंगल वो बनेगा DCY। तो ये आ जाएगा सप्लीमेंट्री, इस पर से एंगल C निकल जाएगा, मींस DCY निकलेगा। अब देखते हैं, ये दोनों की सम कर लेंगे फिर तो BCY निकल जाएगा। क्यों सम करेंगे उसके पीछे भी रीजन बताता हूं मैं कि ABC और BCY, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल है। कौन से BCY और ABC, मींस हमको ABC अगर फाइंड करना है तो हमको BCY निकालना पड़ेगा। BCY निकालने के लिए DCY और BCD ये दोनों की सम कर देंगे तो BCY निकल जाएगा। दूसरी मेथड, ये मेथड अगर समझ में आई हो तो दूसरी करते, एक बार इसको समझ लेंगे। ये दोनों पैरेलल है, इट्स मीन दैट DE एंड XY आल्सो बी पैरेलल, ये भी पैरेलल रहेंगे। तो ये इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री है, ये दोनों की सम 180 आएगी, तो ये 100 है तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको ABC निकालना है, तो ABC अल्टरनेट एंगल है BCY का, तो हमको BCY चाहिए, तो BCY की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, BCA
दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है, दोनों की सम 180 होगी। तो ये निकालना पड़ेगा BCX। तो BCX कैसे निकलेगा? DCDE जो एंगल है ये 100 और ये जो कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है DCX, ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये 100 है तो ये भी 100 का हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ BCX चाहिए तो उसमें से BCD को माइनस करना पड़ेगा। XCD में से BCD को माइनस कर देंगे तो BCX मिल जाएगा। इधर अगर हम जाते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, इधर के साथ प्लस करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक मेथड से हम करेंगे। तो मैं जो फर्स्ट बताया आपको उस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, रे BA पैरेलल रे DE, इसके लिए रीजन लिखेंगे हम गिवन है, ओके। एंड रे BA पैरेलल लाइन XY, इसके लिए रीजन लिखेंगे हम बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्ट किया इसलिए। अब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अभी हमको DE और XY ये पैरेलल है बताना है, तो वो हम बता रहे कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तब क्या हो गया? तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। रे DE पैरेलल लाइन XY बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको चाहे तो हम इक्वेशन थर्ड दे भी अगर काम पड़ता है तो, ठीक है। अब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल है, सप्लीमेंट्री हो गए एंगल CDE प्लस एंगल DCY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स, ओके। हम अगर इसमें एडिशनली कुछ ऐड करना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि DC इज देयर ट्रांसवर्सल, ओके। दो लाइन पैरेलल एंड DC इज देयर ट्रांसवर्सल। अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब ये दोनों 180 के हो गए। अब एक की वैल्यू में पुट कर देंगे हम, ये 100 है, सो 100 प्लस DCY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल DCY इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, सो एंगल DCY इज इक्वल्स टू 100। DCY 100 आ गया। अब BCY निकालेंगे। एंगल BCY इज इक्वल्स टू, BCY में देखो दो एंगल है, BCD, एंगल BCD प्लस एंगल DCY। इसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा हमको एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये 50 प्लस ये 100, सॉरी क्या मिस्टेक होगी, 100 अगर माइनस होगा 180 में से तो ये सिर्फ 80 आएगा, यहां पर भी 80। देयरफॉर एंगल BCY इज इक्वल्स टू 130। BCY कितना आ गया हमारे पास? 130 डिग्री आ गया। अभी आपको लिखना है तो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते, उधर का इरेज करते, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। थर्ड का मैं सिर्फ डायग्राम और गिवन क्वेश्चन जो है वो इरेज कर रहा हूं, गिवन एंड टू प्रूफ।
आपने स्क्रीनशॉट अगर नहीं भी लिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप खुद से भी लिख ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अब देखो ए बी और एक्स वाई भी पैरेलल है, लाइन ए बी पैरेलल लाइन एक्स वाई। यहां पर फिर रीजन लिख रहा मैं बाय कंस्ट्रक्शन। हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनका ट्रांसवर्सल है बीसी, वो लिखना है तो हम एक स्टेटमेंट एक लाइन और ऐड कर देंगे, एंड बीसी इज देयर ट्रांसवर्सल। तो एंगल एबीसी, एंगल एबीसी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल बीसीवाई के, एंगल बीसीवाई। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, अब ये ए बी सी और बी सी वाई ये अल्टरनेट एंगल है, तो दो लाइन पैरेलल है। अगर हमको लग नहीं रहा तो हम यहाँ इमेजिन करेंगे कि लाइन ऐसी जा रही है, वो रे है ना, अगर लाइन होती तो इधर और ऐड होती, तब ये अल्टरनेट एंगल होते बी सी वाई, मींस ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको लिखना है तो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।